वृंदावन की उस रात यमुना का पानी अचानक एकदम काला पड़ गया था। निधिवन, जहां परिंदा भी पर नहीं मारता, वहां से एक भयंकर और खौफनाक आवाज आ रही थी। ये आवाज किसी दानव की नहीं, बल्कि एक भीषण खींचतान की थी। एक तरफ थी राधा रानी की सबसे करीबी सखी सुदेवी और दूसरी तरफ स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता नन्हे बालकृष्ण। दोनों के चेहरों पर ऐसा भयंकर क्रोध था जो आज तक किसी ने नहीं देखा था, और उनके बीच फंसी थी एक साधारण सी दिखने वाली गुलाबी चुनरी। लेकिन वो कोई कपड़ा नहीं था। असल रहस्य, द डार्क सीक्रेट। बात कुछ घंटे पहले की है। एक मायावी अघोरी ने राधा रानी को सम्मोहित करने के लिए एक कालपाश, मृत्यु का फंदा, को एक बेहद खूबसूरत गुलाबी चुनरी का रूप दे दिया था। उस चुनरी पर एक ऐसा शाप था कि जो भी उसे ओढ़ेगा, उसकी आत्मा हमेशा के लिए एक डार्क डायमेंशन, अंधकार लोक में कैद हो जाएगी। सुदेवी, जो इस माया जाल से अनजान थी, उस चुनरी की चमक देखकर उसे राधा रानी के लिए ले जा रही थी। लेकिन त्रिकालदर्शी ठाकुर जी सब जानते थे। उन्होंने सुदेवी का रास्ता रोक लिया। खौफनाक लड़ाई। सुदेवी को लगा कि नटखट कान्हा हमेशा की तरह कोई शरारत कर रहे हैं और चुनरी छीनना चाहते हैं। उसने पूरी ताकत से चुनरी को अपनी तरफ खींचा। छोड़ दो कान्हा, ये मेरी राधा के लिए है। सुदेवी की आंखों में एक अजीब सा पागलपन छाने लगा था, क्योंकि उस चुनरी की काली शक्ति अब सुदेवी के दिमाग पर कब्जा कर रही थी। कान्हा के चेहरे की वो चिरपरिचित मुस्कान आज गायब थी। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, तुम नहीं जानती सुदेवी कि तुम अपने हाथों में क्या पकड़े हुए हो। इसे यहीं छोड़ दो, वरना अनर्थ हो जाएगा। दहला देने वाला क्लाइमैक्स, द ट्विस्ट। सुदेवी ने उनकी बात नहीं मानी और एक झटकी से चुनरी को अपनी ओर खींचा। चर्र। एक कान फोड़ देने वाली आवाज के साथ वो गुलाबी चुनरी बीच से फट गई। जैसे ही कपड़ा फटा, उसमें से धागे नहीं बल्कि काले रंग का खौलता हुआ खून टपकने लगा। सुदेवी चीखते हुए पीछे गिरी। जो हिस्सा सुदेवी के हाथ में था वो अचानक राख बन गया, लेकिन जो हिस्सा ठाकुर जी के हाथ में था उसमें से एक भयंकर लाल आंखों वाला साया बाहर निकला। उस साई ने ठाकुर जी की तरफ देखा और एक खौफनाक हंसी हंसते हुए हवा में गायब हो गया। कान्हा ने फटी हुई चुनरी का वो टुकड़ा जमीन पर फेंका, जो अभी काली जहरीली सांप में बदल चुका था। कान्हा ने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाई, समय आ गया है। उसने निधिवन में कदम रख दिया है। वह साया किसका था और वह अघोरी कौन था जो राधा रानी को निशाना बनाना चाहता था? यह रहस्य आज भी निधिवन के उन बंद दरवाजों के पीछे दफन है।